उसी समय महाराज जरासंध ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह भोजराज कंस के साथ में कर दिया और वो कुंवलिया पीढ़ाती दहेज में दे देते। अब इधर प्रेम पूर्वक वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस दिन प्रतिदिन अत्याचार करने लगे। जब अत्याचार होने लगा है, मैया पृथ्वी ने देखा है तो गाय का रूप धारण किया, रोने लगी, दीन बंधु दीनानाथ कहाँ हो, मेरी रक्षा करो प्रभु। रोने लगती हैं, रो करके कहने लगी कहाँ हो विधाता। पृथ्वी कहने लगी प्रभु कहाँ हो, मेरी पुकार को सुनो, दीन बंधु दीनानाथ कहाँ हो। पर जब मैया पृथ्वी को रोता हुआ सभी देवी देवताओं ने देखा, एकत्रित होते हैं, मैया पृथ्वी के पास में पहुंचे हैं और जवाब देने लगे, रो नहीं, समझा करके कहा है ब्रह्मा जी के पास में चलो। और जब ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, चिंता ना करो, परेशान ना हो, क्यों वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में तब होने लगा विचार। ब्रह्मा जी की सभा में विचार होने लगा है। आज ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, बोले चलो चलते हैं, भगवान को ढूंढेंगे। सभी देवी देवता बोले प्रभु कहाँ ढूंढेंगे, क्यों, अरे वो तो 14 भुवन विहारी है, न जाने कहाँ हो, और भक्तों के बंधन में तो ऐसे रहते हैं, पता नहीं किस भक्त की पीड़ा को दूर करने के लिए चले गए हो, दौड़ दिए हो, कहाँ ढूंढेंगे। और सही बात है, भगवान भक्तों के ही बंधन में है। न जाने किस गुण पर कब प्रभु मोहित हो जाए, कब रीझ जाए, पता ही नहीं चलता। केवल मन में चंचलता नहीं होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। किसी के लिए छल कपट ये सब नहीं होना चाहिए। सरल स्वभाव है अगर, तो भगवान किसी ना किसी रूप में आकर के दर्शन दे करके चले जाते हैं। और अगर मन में कपट लिए हो और भगवान की भक्ति पूजा पाठ करो, तो पहले कपट को निकालो, उसके बाद भजन पूजा पाठ करो। क्योंकि अगर कपट को लेकर के मन में कुछ चल रहा है और मन से भजन कर रहे हो तो वो इतना लाभदायक नहीं है। भगवान कहते हैं मैं केवल भाव का भूखा हूं, तेरा भाव अच्छा हो। भाव अच्छा होना चाहिए।
और प्रभु को प्रेम से भाव से बुलाओ तो दौड़े दौड़े खींचे चले आते। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, बता दें आपको। एक बार क्या हुआ, एक वृंदावन की ग्वालिनी, सरलता होनी चाहिए मन में, स्वभाव में सरलता होनी चाहिए। एक वृंदावन की ग्वालिनी जो वृंदावन से मथुरा दूध बेचने जाती, रोज का उसका आना जाना था। रोज नाव के द्वारा जाती, नाव के द्वारा वापस आती, 2 रुपए इधर से लगते, 2 रुपए उधर से लगते। एक दिन की बात, एक दिन उसने देखा कि प्रभु की कथा हो रही है, तो बैठ करके भगवान की कथा सुनने लगी। तो जो कथा कह रहे थे ना व्यास जी महाराज, उन्होंने ये कह दिया कि राधा कृष्ण नाम लेने से भव से बेड़ा पार हो जाता है। राधा कृष्ण नाम में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है, राधा कृष्ण नाम लेने से भव से पार हो जाता है जी। वो ग्वालिनी का स्वभाव बड़ा सरल था। उधर से आई, विचार करने लगी कि भव तो कोई बड़ा होगा, तो यमुना जी छोटी है। जब राधा कृष्ण नाम लेने से जीव भव से पार हो सकता है, तो क्या यमुना जी पार नहीं कर सकते? अब वो यमुना जी पे पहुंच जाती है, यमुना के तट पर पहुंची, विचार करने लगी, आज मैं नाव के द्वारा नहीं जाऊंगी, आज मैं ऐसे ही प्रयत्न करूंगी, भाव के साथ प्रभु को पुकारूंगी और प्रेम से इस पार उस पार हो जाऊंगी। और जैसे ये विचार करती, यमुना मैया के तट पर किनारे खड़ी हुई और बड़े ही करुण भरी पुकार से मैया यमुना से गुहार लगाई, मैया थोड़ी सी जगह दे दो। और भगवान को पुकारती हुई, राधा वल्लभ को पुकारती हुई बोली है, हे दीनबंधु दीनानाथ। जवाब देती है राधा वल्लभ, उस पार लगा दो। और जैसे ये कहा, एक पैर आगे बढ़ाया तो देखा कि जल में पैर ठहर जाता है, डूब नहीं रही है, वो इस पार से उस पार हो गई। अब तो उसका रोज का आना जाना हो, रोज इधर से जाती, रोज उधर से आती, 2-2 रुपए रोज बचने लगे। अब उसने विचार किया है कि क्यों ना जिन्होंने हमें इतना अच्छा मंत्र दिया, उन्हीं को अपने यहाँ आमंत्रित कर। ऐसा ही सोच करके एक दिन उन्हीं व्यास जी महाराज के पास पहुंची, जो कथा कह रहे थे। महाराज बोले, हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, आप मेरे साथ में चलना संध्या को, ठीक है?
और ये पुष्प और मुद्राओं का हार डाल करके जो सम्मानित कर रहे हैं और 51 पुष्प मुद्राओं से हमारे सभी भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं हमारे शिवकरण मामा जी और मामी जी। कामना करते हैं प्रभु से हमेशा धन वैभव से भंडार भरे रखें, सुख शांति प्रदान करते रहें और प्रभु हमेशा दया धर्म की और उनके करों को आगे बढ़ाए रखें। बोले आनंद कंद भगवान की। अब जैसे ही इधर उस ग्वाली ने कहा है तो जवाब दिया ठीक है चलेंगे। शाम हुई, चलने के लिए तैयार हुए और जब चलने के लिए तैयार होते हैं उधर से ही आए हैं और जैसे ही आते हैं अब वो ग्वाली जिस तरफ से लेके आई अब विचार कर रहे हैं व्यास जी महाराज की भला कोई नाव की व्यवस्था होगी इधर से ले जाएगी। यमुना के किनारे खड़ा कर दिया, बोले गुरुजी चलो। तो गुरुजी ने कह दिया ऐसे कैसे चले भाई। तो उसने एक पैर यमुना जी के जल पर जैसे ही रखा, अब वो गुरुजी ने देखा कि इसका पैर तो ठहर रहा है। गुरुजी को लगा कहीं ये भूतनी तो नहीं है, मार न डाले। अब क्या करे, अब उसने एक कलाई गुरुजी की पकड़ रखी अपने हाथ से और एक तरफ गागर पकड़े हैं और कहती जा रही है गुरुजी चलो आगे बढ़ो। गुरुजी तो आगे बढ़ नहीं रहे, गुरुजी कह रहे मुझे छोड़ दे, तू मुझे जानती नहीं, मैं अपने बेटे से कह करके तुझे प्रताड़ित करवाऊंगा। वो कहती है सिर्फ एक ही बात समझा करके गुरुजी ने कहा अब नहीं बचूंगा मैं। कहते जा रहे मुझे छोड़ दे। ग्वाली कहती राधे श्याम बोला गुरुजी कह रहे अब नहीं बचूंगा, मुझे लग रहा अब तो मेरे प्राण गए। और जब अपने प्राणों पर आई तब गुरुजी राधा वल्लभ को याद करते एक ही बात कहते विधाता आज बचा लो, आज के बाद ऐसे फंदे में नहीं पड़ूंगा। समझा करके कहने लगे कि आज बचा लो राधा वल्लभ और खतरे में है मेरे प्राण। तभी ग्वालिनी फिर बोली अरे यही तो हम कह रहे गुरुजी। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो मुझे लग रहा है मेरे प्राण खतरे में पड़े हुए हैं। जैसे एक पैर आगे बढ़ाया पुनः दूसरा पैर आगे बढ़ाया, इस पार से उस पार निकल जाते हैं। और जब वो ग्वाली अपने घर लेकर के पहुंचे, घर लेकर के जाते हैं, प्रेम पूर्वक बैठाला
भोजन करवाया। विचार करने लगे गुरुजी की मुझे तो व्यर्थ में ही लग रहा था कि भूतनी होगी, लेकिन ये तो साक्षात देवी का स्वरूप है। पूछ बैठे, एक बात बताओ बेटी, तुम्हारे गुरु कौन है? तो सुग्वाली ने जवाब दिया है, गुरुदेव ये ज्ञान किसी और से नहीं लिया, ये मंत्र मैंने किसी और से नहीं लिया, ये आप ही की कथा से मैंने सुना था और उस दिन से हमारा रोज का आना जाना ऐसे ही चलता था। गुरुजी ने दोनों हाथ जोड़े और वहां से प्रभु की स्तुति करते हुए निकल जाते हैं कि सरलता में इतनी सामर्थ्य है। उसी समय प्रभु का भजन करते हुए वहां से निकल जाते हैं। उसी समय आगे की ओर निकल जाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। अब इधर गौर करते हैं कथा की ओर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, कि जब प्रेम पूर्वक विदाई करवाने के बाद वापस आते हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और इधर अत्याचार बढ़ता चला गया। तो अत्याचार बढ़ता चला गया तो सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी ने समझा करके कहा कि चिंता ना करो, परेशान ना हो, बोले भगवान को पुकारते हैं। जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने आकाशवाणी की और एक बात कही है, ए भक्तों तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें ना कोई भय होगा। ये धरणी होगी रंग होम, धरणी धरका बने होगा। और एक बात कही, पृथ्वी रो नहीं, मेरी प्यारी पृथ्वी प्यारी, मैं तेरा शाप मिटाऊंगा और वसुदेव के यहाँ लला बन के अति शीघ्र मथुरा जाऊंगा। आज जैसे ही ये शब्द सुने सभी देवी देवता बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। उसी समय ब्रह्मा जी एक बात कहने लगे, अब तो खुश हो जाओ। बोले हैं कि ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान मथुरा में आते, सुर बोले उनकी सेवा में, बोले सुर बोले उनकी सेवा में वाला बन के जाते। सब बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। एक दिन की बात, एक दिन भोजराज कंस ने देखा कि भोजराज कंस की जो चचेरी बहन देवकी है, देवकी विवाह की योग्य है। कंस सभा में पहुंचे हैं और सभा को संबोधित करते हुए बोले हैं, देखिए सभा के भाइयों, आप सभी तो जानते हो हमारे घर में जो हमारी बहन है ना, बड़ी सुंदर है। बोले उसके लिए कोई सुंदर सा वर हो तो बताओ। तो सभी ने जब एक एक करके राजाओं महाराजाओं के बाद नाम गिनवाना प्रारंभ किए तो एक कहने लगा, महाराज बटेश्वर के पास जो सौरीपुर गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले सूरसेन महाराज के पुत्र जो वसुदेव जी